तो 2025 से ना मैं ये चीज़ बहुत हद तक नोटिस करते आ रहा हूँ कि ये जो एक इंडस्ट्री है, मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री, ये काफ़ी ना ब्लूम कर रही है, लाइक इट्स बूमिंग नाउ। सो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी हद तक खटकती थी कि अगर मैनिफेस्टेशन इतना ही रियल है तो वो सक्सेसफुल सब हो जाते हैं, लाइक मैनिफेस्ट कर करके। बट सक्सेसफुल तो हो नहीं रहे हैं, बट मैनिफेस्ट कर ही जा रहे हैं। एंड मैनिफेस्टेशन के अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग वेज, अलग अलग स्टाइल लोग ना अपना ट्राई करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट इस लेवल का फेकनेस शो कर रहा है ना इस मैनिफेस्टेशन के चक्कर में कि बहुत क्रिंज सा फील होता है कि वाई पीपल आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग एंड डू मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। तो उसी का जो सवाल है वो मेरे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म से चल के आ रहा था। सो आई वॉज थिंकिंग दैट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड वाई नॉट प्रेजेंटिंग माई ओन व्यूज़, ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कोई काम वाम करता वर्ता है नहीं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना और आज समझते हैं चलो कि हाउ मैनिफेस्टेशन डज नॉट एक्चुअली वर्क्स। तो दो टॉपिक्स होते हैं, वन इज़ मेंटल मास्टरबेशन एंड अनदर इज़ मैनिफेस्टेशन। ये दोनों चीज़ें ना बहुत एक दूसरे से लेना देना रखते हैं बाय ए टर्म कॉल्ड एंटिसिपेशन। अब इसे मैं सिंपल स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाउ मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क। और तुम्हें 2026 में ना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बेटर यू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ। जैसे भी करो, तुम थोड़ा सा भी करो या फिर बहुत ज़्यादा करो, दैट्स अप टू यू। तो देखो क्या होता है, वेन एवर यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, तो जब तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो मीन्स यू आर इमेजिनिंग ऑफ समथिंग। अब तुम सोचो कि तुम क्लास 7th 8th के एक स्टूडेंट थे, तब तुम मैनिफेस्ट करते थे कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, यू विल गेट 100 इन मैथ्स, यू विल गेट 100 इन सोशल साइंसेस या फिर साइंसेस। तो हो जाते थे? नहीं होते थे। सिंपल बात है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि वो चीज़ें कभी पूरी नहीं हुई हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन ही था भाई। वो मैनिफेस्टेशन तुम उस टाइम करते थे ताकि तुम्हें लाइक एक खुशी या फिर एक दिलासा, एक सुकून मिल जाए कि या वट एवर आई एम डूइंग इट्स जस्ट फॉर अ टेम्पररी प्लेजर। सेम चीज़ आज की दुनिया में एक डिफरेंट फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। और उसे लोग ना समझ तो रहे हैं या फिर नहीं भी समझ रहे हैं से, बट हाँ उसके पीछे इस लेवल पे पड़ चुके हैं ना कि लेट्स मैनिफेस्ट 2026 में हमारे पास ये हो जाएगा। लेट्स मैनिफेस्ट वी हैव BMW, तो वो हो जाएगा। तो वो नहीं होने वाला। एज सिमिलर एज दैट कि जो 100 का मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हें मिल जाए बस, और तुम उस डेलू वर्ल्ड में जी रहे थे कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाए, तो वो तुम्हें नहीं मिलती थी। कॉमन सेंस समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है ये ओवरऑल जो साइंस है, ये क्या है? सी, manifestation is a thinking which is overhyped in the mind. It is like an imagination जो तुम करते हो so that you feel better about your own self। और इसे मैं एंटिसिपेशन कहूँगा या फिर एंटिसिपेशन के करीब कहूँगा, सिनोनिमस कहूँगा। ये कहीं से भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सिनोनिमस क्यों कहूँगा, इस बात को थोड़ा समझना। सी, वेन एवर यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग कि तुम्हारे पास BMW है, दैट मीन्स तुम्हारा माइंड उस चीज़ को समझता नहीं है कि वेदर यू हैव BMW इन रियलिटी और नॉट, ठीक है। वेदर यू हैव अ बिग हाउस, आई मीन बहुत बड़ा सा घर है तुम्हारे पास, ये है या नहीं है, वो तुम्हारा माइंड जो है ना, उसे वो रियलिटी और डिल्यूजन का फ़र्क नहीं पता चलता। तभी यहाँ पे रोल प्ले होता है एंटीसिपेशन का। एंटीसिपेशन वही चीज़ होती है कि पहले से धारणा कर लेना कि यू हैव दैट थिंग। अब क्या होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है। अब जैसे डोपामिन रिलीज होगा, यू विल फील मच बेटर अबाउट दैट थिंग। और यहाँ पे ही एक स्कैम होता है तुम्हारे साथ। द स्कैम इज़ दैट कि तुम अब वो चीज़ कभी नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? बिकॉज तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी उतना सारा डोपामिन रिलीज कर चुका है। बिकॉज द रिवॉर्ड इज ऑलरेडी इन योर माइंड। तुम पहले ही सोच चुके हो कि तुम्हारे पास BMW है। तुम पहले ही सोच चुके हो तुम्हारे पास एक बहुत सा बड़ा सा एक घर है, ठीक है। तो वो तुम्हारे माइंड में तुमने सोच लिया है, बट माइंड को समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। समझ में आया क्या हो रहा है, क्या गेम चल रहा है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क। इट्स जस्ट अ फ्लॉड आइडिया। तो उसके पीछे मत भागो, बेटर यू वर्क फॉर योर सेल्फ। तो करे क्या? बिकॉज मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क। एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ तुम एक चीज़ पिकअप कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन और एंटीसिपेशन दोनों में से तुम एक चीज़ पिकअप कर सकते हो, दैट इज़ एंटीसिपेशन का एंड प्रोडक्ट।
आई मीन पूर्व धारणा कर लेना कि तुम्हारे पास वो चीज़ है, वो नहीं करके तुम ये सोचो कि द एंड प्रोडक्ट वुड बी दैट, द रिवॉर्ड इज स्टिल फार बट आई हैव टू वर्क फॉर दैट थिंग। तुम्हें वो काम करना होगा सो दैट यू गेट दैट बिगेस्ट थिंग। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सोचेगा कि तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है। जैसे ही ब्रेन वो चीज़ सोचेगा कि तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, तो वो बहुत ज़ोर से उस चीज़ के पीछे लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई तुम्हारा पार्टनर नहीं है। तुम ये चीज़ जितना ज़्यादा सोचते हो ना कि तुम्हारे पास पार्टनर नहीं है, मेरे पास पार्टनर नहीं है, मेरे पास पार्टनर नहीं है, अब क्या होगा ना, तुम्हारा ब्रेन उस पार्टनर के पीछे लग जाएगा। अब तुम उसे इंस्टाग्राम से खोजोगे, तुम उसे सोशल मीडिया में खोजोगे, कहीं भी जाके खोजोगे, इन रियलिटी भी तुम उस चीज़ को खोजते रहोगे अनटिल एंड अनलेस यू गेट दैट थिंग, बिकॉज ब्रेन वर्क्स इन दैट वे। इट्स अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म सिस्टम से काम करने वाला ये एक जो तुम कह सकते हो कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। ब्रेन वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ ना तुम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो ना। सी, अब तुम कोई भी काम तुमको करना है, तुमको पूरा करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें फिजिक बनानी है, तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम्हें अच्छा कंटेंट बनाना है। अब तुम क्या करोगे, यू जस्ट इमेजिन योर सेल्फ दैट you will be that content creator, like that content creator, or maybe your future self might be that, but in reality just वो reality check दे दो खुद को कि now you are not in that state। अब देखो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, ब्रेन को समझ आ रहा है कि यार देयर इज अ डिफरेंस, यू आर इन अ प्रेजेंट स्टेट को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम एक्सेप्ट करो कि योर प्रेजेंट स्टेट इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन सोचेगा कि प्रेजेंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट में बहुत बड़ा गैप है, अब उसे फुलफिल करने के लिए वो उसके पीछे पड़ जाएगा। गॉट इट, दैट्स द ट्रिक। सो हाउ दिस मैनिफेस्टेशन वाला चीज़ जो ये फ्रॉड आइडिया है, फ्लॉड आइडिया है, इट्स अ फेक थिंग, ये तुम्हें इस वीडियो में समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और हाउ यू कैन गेन दैट रियलिटी विच यू डिज़ायर, वो भी तुम्हें इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तुम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए किसी काम के पीछे लग जाओ, एक डायरी बनाओ, राइट ऑल दोज थिंग, नोट डाउन एंड राइट दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी अचीविंग दैट, एंड रोज अपने आपको रियलिटी चेक देते रहो। द मोर यू विल गिव योर सेल्फ द रियलिटी चेक, द मोर योर ब्रेन विल फील द डिफरेंस एंड वो उसके पीछे लग जाएगा।